तीसरा नंबर हम लोग प्रश्नावली 2.2 के जो तीसरा प्रश्न है, पहला दूसरा हम लोगों ने कर चुका है। अब जो ये तीसरा प्रश्न है उसको हम लोग कर रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। देखो बहुपद के शून्यांक कब होते हैं? जब उसमें मान रखने के बाद जीरो आ जाए। करेक्टली बात है ना? तो देखो हमको मान दिए हुए हैं x बराबर -1। जैसे हमारा क्वेश्चन है px बराबर 3x + 1, कॉमा करके लिखा हुआ है कि x बराबर -1/3। यानी कि यदि x का मान हम लोग 1/3 रखेंगे, यदि शून्य आ गया तो बहुपद के शून्यांक है और नहीं आया तो नहीं है। सिंपल बात है। तो देखो लिखेंगे x बराबर -1/3 रखने पर बस शून्यांक निकालने का यही मेथड है कि जो मान दिए उसको रखो, यदि आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लिख देंगे शून्यांक नहीं है। तो देखो x बराबर -1/3 रखना है, जहां कहीं भी x दिखे -1/3 रख दो। तो देखो 3 × -1/3 प्लस 1। एक बात बताओ, यहाँ हुआ है मल्टीप्लाई, तो इसको इससे काट सकते हैं, कटने वाला हो तो ये 3 से इस 3 को काट देंगे, एक बार में कटेगा। क्या हो जाएगा? -1 ना, 1 में 1 का गुणा होगा 1, माइनस में प्लस का -1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0। तो लिखेंगे कि शून्य मान आ गया ना, लिख देंगे शून्यांक है, लिखेंगे ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यांक है। हो गया ना? बस, कोई दिक्कत? अब देखो इसका दूसरा प्रश्न है, ये क्या है कि ये था पहला। अब तीसरा का दूसरा है कि px बराबर क्या है? 5x - पाई। अब देखो कामा के बाद है x बराबर 4/5। एक बात बताओ कि x में तो 4/5 रख देंगे, पाई के जगह पे क्या रखेंगे? 0.314 या 22/7। तो ये कभी जीरो आएगा? नहीं ना आएगा। तो ये शून्यांक नहीं है, लेकिन फिर भी देखो करते कैसे हैं। तो वही सेम मेथड लिखेंगे, x बराबर माइनस नहीं है 4/5 रखने पर। सबको स्पष्ट दिख रहा है ना? तो देखो हो क्या जाएगा? 5 गुणे, अब 4/5 x के जगह पे, तो 4/5 माइनस ये है पाई। 5 से 5 तो कट गया अपना, लेकिन 4 माइनस पाई आ गया। अब ये कभी जीरो होगा? नहीं ना होगा। तो लिखेंगे x बराबर इतना, बहुपद का शून्यांक नहीं है। लिख देंगे अतः x बराबर -1/4/5 कर लेते हैं। ये माइनस में नहीं है, ये मैं इसको लिख रहा था ना। तो क्या हो जाएगा? 4/5 बहुपद का शून्यांक नहीं है। बस। अब देखो इसी तरह इसमें कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे तीसरा का तीसरा है ना? क्या है कि अब देखो इसमें x के 2 मान दिए हुए हैं, तो 2 बार रखेंगे हम लोग। एक क्या है? px बराबर, देखो तीसरा, ये मैं चौथा लिख रहा था ना, देखो तो x² -1 है ना। अब देखो इसमें हमको x बराबर पहले 1 रखना है और फिर -1 रखना है ना। तो देखो 2 बार रखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 3 मान रखते थे किसी भी बहुपद में, यहाँ तो बस 2 ही दिया है। यदि होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो देखो लिखेंगे पहला, अब यहाँ लिखता हूं मैं, लिखना x बराबर 1 रखने पर, तो रख दें। देखो अब x² है ना, तो x² के जगह पे 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 में से 1 गया 0, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यांक है। कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा में क्या करते हैं, फिर पहले बहुपद जरूर लिख लेना,
ये नहीं कि बहुपद बिना लिखे लिखे रहे हैं तो रखने में ही मान दिक्कत हो जाएगा। हाँ बात सही है, मिस्टेक है। तो देखो तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो देखो क्या हो जाना है x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -1। एक बात बताओ कि -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 गुणे -1 यानी कि माइनस में माइनस का गुणा प्लस, 1 में 1 का 1, 1 - 1 बराबर 0। तो इसमें भी वही लिख देंगे, अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यंक है। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि एक घाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है, जैसे रैखिक बहुपद है तो केवल एक ही शून्यांक होंगे, है ना। लेकिन द्विघाती बहुपद है, देख लो द्विघाती बहुपद है ना, तो इसके 2 शून्यांक है, दोनों शून्यांक दिए हुए हैं। तो द्विघाती बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, एक भी शून्यांक हो सकता है दोनों शून्यांक बराबर हो, लेकिन अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। ठीक है, चलो आओ तीसरा क्वेश्चन का चौथा देखा जाए। क्या है, आसान सा क्वेश्चन होगा मेरे देखने से। क्या है कि px बराबर x + 1 और x - 2। अब देखो इसमें 2 मान रखने हैं, एक x बराबर -1 और x बराबर 2, तो 2 बार रखेंगे। तो सबसे पहले रखते हैं कि x बराबर -1 रखने पर कहाँ तक आ रहा है इसमें, उसके नीचे तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ जाएगा। चलो ठीक, इसके ऊपर मतलब वहाँ तक आ रहा हो, इधर कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है पूरा, यहाँ तक, यहाँ तक, इतना ही आ रहा है, बहुत छोटा, इतना इतना ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे मैं आज, हाँ ठीक। अब देखो तो रख दे। एक बात बताओ, अब इसको 2 मेथड है, या तो इसको कोष्टक हटा दो मल्टीप्लाई करा के, या इसी में रख दो। दोनों मेथड कल मैं बताया हुआ था। तो देखो x बराबर क्या रखना है, -1 में, तो इसको कर लो -1 +1 इंटू करो, या इंटू तो ऑलरेडी है ही, और x के जगह पे -1, तो -1 और -2। अब देखो ये खेल क्या है, माइनस और प्लस दोनों घटेंगे, तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया, गुण है, अब ये -3 हो गया। अब देखो किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराएंगे क्या होना है, 0। तो चलो ये तो शून्यांक हो गया, यहाँ लिख दोगे ना, अतः यह बहुपद का शून्यांक है, अतः यह x बराबर -1 बहुपद का शून्यांक है। नहीं है, यहाँ है, लिखेंगे क्या, अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यांक है। अब देखो एक चीज और थोड़ा सा इसको देखते हैं, है कि नहीं है भाया, 2। तो देखो लिखेंगे दूसरा करके, पहले बहुपद लिखेंगे ना, px बराबर x + 1 और x - 2। अब देखो x बराबर क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, तो नहीं 2 है, -2 यहाँ है, 2 रखने पर। देखो x का जगह पे 2 ना, तो 2 + 1 इंटू ये क्या है, x के जगह पे 2, तो 2 - 2। अब देख लो 2 - 2 0 हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 1 3 गुणे 0 बराबर 0। लिखेंगे अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यांक है। बस इसी तरह हम लोग करते हैं, 4 क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। 5वां प्रश्न है, तीसरा का 5वां, क्या है कि px बराबर x²। अब देखो x बराबर 0 चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन रखना है, क्या है, x बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 लिख दो गया, तो यह x बराबर 0 बहुपद का शून्यांक है। अब इस बात को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। चलो 6वां प्रश्न है, क्या है, वही बतिया, अच्छा रखने पर। हाँ देखो क्या है 6वां, कि px बराबर lx + m है ना। अब हमें रखना क्या है, x बराबर -m/l।
याद क्या रखना, मैं बोला हूं x बराबर कुछ भी बोले भाई रखने के लिए, बस करना क्या, जहां x है वहां प्रतिस्थापित कर देना। स्थापित करना सुने हो ना, उसी तरह। तो देखो करेंगे x बराबर माइनस m बटा l रखने पर, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, l है अपने पास अगुण है, अब x के जगह पे माइनस m बटा l चाहिए, तो माइनस m बटा l, अब प्लस में m, है ना। अब देखो इस l से l को एक बार में काट दिए, काटते हैं तो याद रखना कि एक आता है, जीरो नहीं आता है, घटाते हैं तब जीरो आता है, समझ रहे हो ना। तो देखो अब ये एक में माइनस m का गुणा माइनस m, अब प्लस m, एक बात बताओ, माइनस m प्लस m क्या होगा, जीरो, क्योंकि m में से m गया जीरो, तो इसमें में लिख देंगे अतः x बराबर माइनस m बटा l बहुपद का शून्यांक है, बस हो जाएगा ना। अब देखो दो प्रश्न, पांचवा था ना ये, छवा था, 7 और 8 दो प्रश्न और बचे हैं, तो इसको अब क्यों जाए छोड़ने, चलो बता देते। देखो क्या है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, दो मान इसमें भी चाहिए, x बराबर माइनस 1 बटा कड़ी में 3 और 2 बटा कड़ी में 3। देखते हैं ये कहाँ तक सही होता है। तो देखो कभी भी याद रखना, मान रखना है इसी में। अब पहला कर लो, x बराबर माइनस 1 बटा कड़ी में 3 रखने पर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, खाली रखना है। तो देखो 3 अगुण है माइनस में 1 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर है ना, तो हम भी तो होल स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो मैक्सिमम लड़के गलती ही करते हैं कि माइनस 1 बटा 3 केवल ऊपर स्क्वायर रख देते हैं। भाई x का कुल स्क्वायर है, तो इस x के कुल मान को ना स्क्वायर करेंगे, इसीलिए अब माइनस 1 है। अब इस ब्रैकेट को पहले तो भगा दो, तो 3 गुण है, अब देखो माइनस में माइनस का गुणा प्लस, अब देखो 1 बटा कड़ी में 3, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा कड़ी में 3 गुण है माइनस 1 बटा कड़ी में 3, माइनस 1 लिख सकते हैं ना। एक बात बताओ, 3 अगुण है, अब ये माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, 1 में 1 का गुणा होगा 1, और कड़ी में 3 का गुणा होगा तो होगा कड़ी में 3 गुणे 3, यानी कि केवल 3 बार निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब एक बात बताओ, 3 से 3 तो टाइम फिश, क्या बचा माइनस 1। अब भाई कुल मिला के माइनस ये 1 है, और ये कुल मिला के 1 ही ना होगा, क्योंकि इस 3 है, इसको काट दिए एक बार में, तो 1 में 1 का गुणा 1, अब बटा में 1 तो भाई 1 ही है, अब माइनस 1 बराबर 0। यहाँ भी तो लिख दोगे, आता यह बहुपद का शून्यांक है, जैसे x बराबर माइनस m बटा l लिखे हैं वैसे लिख देंगे बहुपद का शून्यांक है। इसका दूसरा पार्ट और बचा हुआ, देखते हैं उसमें क्या हाल चाल है। देखो दूसरा पार्ट क्या है, देखो क्या है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 है ना। देखो क्या करते हैं, लिखेंगे x बराबर 2 बटा कड़ी में 3 रखने पर, देखो क्या होगा, 3 गुणे 2 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर यूज करना, माइनस 1। अब देखो 3 अगुणे, इसको 2 बार करेंगे ना, तो 2 बटा कड़ी में 3 गुणे 2 बटा कड़ी में 3 माइनस 1। अब देखना ये तो 3 है अपना, 2 दूनी बटा में कड़ी में 3 कड़ी में 3, ये 3 होगा, बटा में 3 माइनस 1, 3 से 3 टाइम फिश, बचेगा 4 ना, तो हम करेंगे तो 4 माइनस 1 क्या आया 3, अधिकई में 3 आ गया, हमको लाना है 0, तो लिखेंगे x बराबर, चाहे अतः x बराबर 2 बटा कड़ी में 3 बहुपद का शून्यांक नहीं है। ये क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ, तो अब इसको किस खुशी में छोड़े हम लोग, ये पता नहीं चल रहा है। तो 2 मिनट के क्वेश्चन से तो बता ही दे रहा है, संजोगवश यदि कोई एक व्यक्ति को ना आए तो फिर या तो बताएंगे, नहीं तो भाई उसको टाइम देंगे। बता देते हैं, आ जाएगा तो खुशी की बात, नहीं आएगा तो नोट कर लेना। px बराबर 2x प्लस 1, अब देखो x बराबर 1 बटा 2 है ना। अब देखो इसमें
x बराबर चाहिए 1/2 रखने पर, तो देखो 2 गुणे 1/2 प्लस 1 ना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + 1 यानी कि 2। अब देखो जब 2 आया तो शून्यांक नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह बहुपद x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यांक नहीं है। बस अच्छा सा खेल नोट करो।